सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 7 जुलाई 2023। भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्सम अधर्मो अभिभवति युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब यहाँ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि जो भी इस युद्ध में लड़ रहे हैं वे बड़े हैं, द्रोणाचार्य, पितामह, द्रुपद, तो ये इनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये राज्य का स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, प्रजा के अंदर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या होता है? लोग आजकल अपनी शारीरिक रोग प्रतिकारक शक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज कलयुग में हम देख रहे हैं कि लोगों की स्पिरिचुअल इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आध्यात्मिक रूप से वे स्ट्रांग नहीं हैं। इसीलिए विकार अनर्थ हमारे अंदर जल्दी ही आ जाते हैं और हम पाप कर्मों में लग जाते हैं। तो अर्जुन यही बता रहा है कि घर के बड़े अगर उनका वध हो गया तो फिर छोटों को संस्कृति का ज्ञान कौन देगा? जैसे घर के बड़े दादा दादी अपने बच्चों को कथा सुनाते हैं, भगवान की लीलाएं बताते हैं, आज तो ये सब नष्ट हो गया है। हम कलयुग में देख रहे हैं बड़े भी मोबाइल में बैठे हैं, छोटे भी मोबाइल में बैठे हैं। विवाह संस्कार, पहले विवाह संस्कार होते थे तो देवी देवता आशीर्वाद देने आते थे, लेकिन आज हम विवाह कहाँ कर रहे हैं? रिसोर्ट में कर रहे हैं, जहाँ कोई गुरु की भी उपस्थिति नहीं होती है। उसके बाद गर्भधान संस्कार, पहले जब पति पत्नी को संतान की इच्छा होती थी तो वो गुरु से, अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते थे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कलयुग में कि हनीमून कल्चर हो गया है। उसके बाद विवाह से पहले कोई संबंध नहीं बनाते थे, आजकल हम देख रहे हैं लोग लिविंग रिलेशनशिप में चले गए हैं, जो भारतीय संस्कृति नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप ये पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन आज भारत के लोग भी लिविंग रिलेशनशिप में चले गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे संस्कृति नष्ट होती जा रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारे घर के बड़े हैं उन्हें ही संस्कृति का ज्ञान नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि घर के बड़ों को भी संस्कृति नहीं पता है, छोटों को तो कुछ पता ही नहीं है, तो उनको ज्ञान कौन करवाएगा? तो इस समय रोल होता है गुरु का। तो ये जीव का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में गुरु करे। तो गुरु हमें हर संस्कार का ज्ञान देंगे कि जनेऊ संस्कार कैसे होने चाहिए, गर्भधान संस्कार कैसा होना चाहिए, मुंडन संस्कार कैसा होना चाहिए, विवाह संस्कार कैसे होना चाहिए। तो इसे सात्विक बना देंगे इन संस्कारों को। और वो कौन बना सकता है? वो केवल गुरु बना सकते हैं। जब जीव गुरु का आश्रय लेता है तो धीरे धीरे उसे वो ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अर्जुन यहाँ कह रहा है कि ये सब घर के बड़े अगर इनका वध हो गया तो फिर कुल परंपरा तो नाश हो जाएगी। उसके बाद ये सब जो यहाँ लड़ रहे हैं ये कौन है? ये पुरुष जाति है। तो स्त्रियां सोचेंगी कि अगर पुरुष अधर्म में चले गए तो हम भी अधर्म में चले जाते हैं। तो आगे चल के हम भगवत गीता में देखेंगे, अर्जुन बता रहा है कि स्त्रियां भी दूषित हो जाएगी और उससे क्या होगा? वर्ण संकर पैदा होगी, यानी ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनके अंदर संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है। और हम कलयुग में यही देख रहे हैं कि आजकल बच्चे, उनके अंदर संस्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की माता के अंदर ही भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति कोई आस्था नहीं है। तो ये इस श्लोक में जो अर्जुन कह रहे हैं लॉजिकली सब सही कह रहे हैं, लेकिन आगे इन सब तर्कों का भगवान खंडन करेंगे। मान लो दुर्योधन अगर राजा बन गया, मान लो भगवान ने कह भी दिया कि ठीक है युद्ध नहीं करेंगे, तो दुर्योधन तो ऐसा राजा है जिसने अपने घर की स्त्री को ही नहीं छोड़ा, जो अपनी ही घर की कुल की स्त्री का रक्षा नहीं कर सकता है। तो मान लो उस राज्य का क्या हाल होगा जहाँ दुर्योधन जैसे राजा होंगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये अधर्मी हैं। तो अधर्मी लीडर्स हो, राजा हो, कोई भी हो, उन सब का वध होना ज़रूरी है, उन्हें पावर से हटाना ज़रूरी है। हरे कृष्णा। जय जय श्रीराम।